ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल ने प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों के कामकाज की आज समीक्षा की। कुलपतियों को शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। विश्व बांस दिवस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेमेतरा में तैयार विश्व के सबसे ऊंचे बांस टावर का ऑनलाइन लोकार्पण किया। आज रायपुर में हुए जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद लोगों और दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता राशि और उपकरण प्रदान किए। और कबीरधाम में विचाराधीन कैदी की मौत के बाद प्रशासन ने जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार को किया निलंबित। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल रविंद्र ने आज प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक लेकर उनके कामकाज की समीक्षा की। बैठक में राज्यपाल ने सभी कुलपतियों को शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की समस्याएं सुनकर उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में रिक्त पड़े पदों पर जल्द नियुक्ति करने के निर्देश भी दिए। बैठक में राज्यपाल ने आयुष विश्वविद्यालय के टीबी और कैंसर जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए अनुसंधान करने पर बल दिया। वहीं कृषि विश्वविद्यालय को निर्देश दिए कि अधिक उत्पादन देने वाले धान की किस्म राज्य में लाएं और कृषि विकास केंद्रों के जरिए कैंप लगाकर किसानों को जानकारी दें। विश्व बांस दिवस पर कल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बेमेतरा में तैयार विश्व के सबसे ऊंचे बांस टावर का ऑनलाइन लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इस मौके पर श्री गडकरी ने बांस से बने इस टावर की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह वजन में हल्का है और इसका जीवन काल कम से कम 25 वर्षों का है। वाच टावर, टेलीकॉम टावर, ट्रांसमिशन टावर और रेडियो टावर के रूप में इसका उपयोग हो सकता है। श्री गडकरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार यदि बांस के उपयोग के बारे में कोई नीति बनाती है और उसे प्रोत्साहित करती है तो वहां के आदिवासियों का जीवन बदल जाएगा। छत्तीसगढ़ के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और मेटल क्राफ्ट में नए डिजाइन बनेंगे तो उनकी अच्छी बिक्री होगी। गौरतलब है कि बेमेतरा जिले के कठिया गांव में एक निजी उद्योग द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे बांस टावर का निर्माण किया गया है। करीब 11 लाख रुपए की लागत से निर्मित पेरिस के एफिल टावर जैसी डिजाइन वाले इस टावर की ऊंचाई 140 फीट और वजन 7,400 किलोग्राम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के रायपुर स्थित निवास में आज जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता राशि, कृत्रिम हाथ, श्रवण यंत्र, दिव्यांगजनों को वॉकर और मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की। जनदर्शन कार्यक्रम में कुछ युवाओं ने मुख्यमंत्री से पीएससी सहित शासकीय भर्तियों में आयु सीमा बढ़ाने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को बताया कि राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में पुलिस सहित शासकीय भर्तियों में निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर 2028 तक आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ मिलेगा। वहीं दक्षिण कोरिया में 25 से 30 अगस्त तक आयोजित एशियन कप बीच वुडबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर लौटी महासमुंद की चैन कुमारी निषाद और रायपुर की रंजिता खलको ने मुख्यमंत्री से जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान मुलाकात की। इन खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मिलकर 2 से 31 अक्टूबर के बीच विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 चलाएगा। इस अभियान के तहत कार्यालय परिसर की स्वच्छता, मामलों का निराकरण, बेहतर स्थानीय प्रबंधन और संचार के विभिन्न माध्यमों से जागरूकता फैलाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने सभी मीडिया इकाई प्रमुखों के साथ विशेष अभियान 4.0 की प्रगति की समीक्षा की। इधर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में आज हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान में विद्यार्थी, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड के कैडेट सहित स्वयंसेवी संगठन ने हिस्सा लिया। वहीं सक्ती जिले के जनपद पंचायत में आज मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नेतृत्व में श्रमदान और सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जशपुर के बगीचा जनपद की विभिन्न ग्राम पंचायतों में भी आज स्वच्छता
स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सामुदायिक शौचालय के साथ ही अन्य जगहों की साफ सफाई करके ग्रामीणों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। इधर मुंगेली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रामगढ़ स्थित जिला अस्पताल और आसपास की सड़कों की साफ सफाई की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। कबीरधाम जिले में जेल में बंद विचाराधीन कैदी की मौत के बाद प्रशासन ने जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार को निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि कल संदिग्ध परिस्थितियों में अस्पताल ले जाते समय विचाराधीन कैदी प्रशांत साहू की मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस पर शक जाहिर करते हुए प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। इस बीच गृह मंत्री विजय शर्मा ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रूपये मुआवजा देने की घोषणा की है। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कबीरधाम जिले के लोहारीडीह गांव की घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। कोरबा जिले में रिश्वत मांगने के आरोप में कलेक्टर अजीत वसंत ने भैंसमा के पटवारी विमल सिंह को निलंबित कर दिया है। आरोप है कि पटवारी ने फौती नामांतरण के लिए ग्रामीण से 80,000 रूपये की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने जिला प्रशासन से की थी। इसके बाद शासकीय कार्य में उदासीनता और लापरवाही बरतने पर पटवारी को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। वहीं इसी जिले में दीपका थाने में पदस्थ एक पुलिस उप निरीक्षक परमेश्वर राठौर और प्रधान आरक्षक योगेश रात्रे को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। आरोप है कि एक प्रकरण को रफा दफा करने के बदले एएसआई ने एक व्यक्ति से करीब 2,40,000 रूपये मांगे थे, जिसकी शिकायत पर मामले की जांच दर्री के नगर पुलिस अधीक्षक से कराई गई। शिकायत सही पाए जाने पर एएसआई को और प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। इधर सक्ती जिले की पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने मालखरौदा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक अश्विनी जायसवाल को अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर निलंबित कर दिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव अमेरिका की अपनी 8 दिवसीय अध्ययन यात्रा पूरी कर कल 20 सितंबर को रायपुर लौटेंगे। गौरतलब है कि श्री साव एशियन डेवलपमेंट बैंक के आमंत्रण पर 9 सितंबर को अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। अपने अमेरिका प्रवास के 8 दिनों के दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को में सड़क तथा भवन निर्माण परियोजनाओं का अवलोकन किया और विशेषज्ञों से छत्तीसगढ़ में उन्नत सड़क परियोजनाओं तथा भवन निर्माण में आधुनिक तकनीकों तथा मशीनरी के उपयोग के संबंध में भी चर्चा की। श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उच्च गुणवत्ता की टिकाऊ सड़कों और भवनों के निर्माण के लिए अमेरिका में प्रचलित नई तकनीकों और उपायों का अध्ययन कर लोक निर्माण विभाग में लागू करने पर विचार किया जाएगा। झारखंड के चतरा जिले के प्रभारी और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने भारतीय जनता पार्टी की 25 सितंबर को निकाली जाने वाली परिवर्तन यात्रा की तैयारियों को लेकर कोर कमेटी की बैठक ली। इस परिवर्तन यात्रा में सांसद मनोज तिवारी और रवि किशन शामिल होकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान के जरिए अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुके प्रतिभावान लोगों की जानकारी एकत्रित करेगी। भाजपा प्रदेश सदस्यता अभियान के संयोजक अनुराग सिंहदेव ने बताया कि इस अभियान के तहत अलग से एक प्रतिभा पंजीकरण पत्र भरवाया जाएगा, जिसके माध्यम से सदस्यता प्राप्त करने वाले लोगों के रुझान की जानकारी ली जाएगी। चयनित सदस्यों को पार्टी अलग अलग मंचों पर स्थान देकर उनकी प्रतिभा को और निखारने का काम करेगी। संयुक्त ट्रेड यूनियन ने आज सेल कर्मचारियों के 39 महीने के एरियर्स बोनस के फॉर्मूले में परिवर्तन और निजीकरण के विरोध में भिलाई के बोरिया गेट में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीएएमएस, इंटक, C2, एटक, एचएमएस, एक्टू, लोईमू और इस्पात श्रमिक मंच शामिल हुए। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है। इस सूची में रायपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी के 15 प्रोफेसर भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल 20 सितंबर को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। प्रदेश भर के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए 23 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। और कोंडागांव जिले में रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 23 सितंबर को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मर्दापाल और 24 सितंबर को जनपद पंचायत केशकाल में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों के कामकाज की आज समीक्षा की। कुलपतियों को शैक्षणिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। विश्व बांस दिवस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बेमेतरा में तैयार विश्व के सबसे ऊंचे बांस टावर का ऑनलाइन लोकार्पण किया। आज रायपुर में हुए जनदर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद लोगों और दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता राशि और उपकरण प्रदान किए। और कबीरधाम में विचाराधीन कैदी की मौत के बाद प्रशासन ने जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार को किया निलंबित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।